चलिए तो क्लास 7 चैप्टर 5 वीडियो पार्ट 3। चलिए अभी तक हमने क्या देखा वैसे तो हमने अभी तक देखा कि पैरेलल लाइंस क्या होती है, फिर हमने देखा कि नॉन पैरेलल लाइंस क्या होती है, फिर हमने ये देखा कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कोई भी दो लाइन हो उनको एक तीसरी लाइन दो अलग अलग पॉइंट पे कट करे तो उस लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। ये ट्रांसवर्सल है किन दो लाइनों का? इन दो लाइनों का। लाइन एन जो है वो ट्रांसवर्सल है किन दो लाइनों का? लाइन एम और लाइन एल। चलिए यहां तक बात हुई थी। उसके बाद हमने बताया था कि इसमें देखिए चार चार एंगल के दो पेयर बनते हैं, ये और ये, टोटल 8 एंगल। फिर हमने इनके नाम भी बताए थे। हमने कहा था कि ये एंगल और ये एंगल जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है लेकिन एक लाइन के ऊपर है, सॉरी दोनों लाइन के ऊपर है। ये वाला एंगल भी इस लाइन के ऊपर है और ये वाला एंगल भी इस लाइन के ऊपर है, तो उनको करेस्पॉन्डिंग एंगल कहा जाता है। फिर हमने बताया था कि ये एंगल और ये एंगल, एक एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में हो और एक एंगल ट्रांसवर्सल के राइट में हो और दोनों लाइनों के अंदर हो, अंदर वाले हिस्से में, बाहर वाले हिस्से में नहीं, तो उनको कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर हमने ये कहा था कि जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में कट करती हैं तो दो पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल का बनता है। तो ये देखिए ये एक पेयर है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, फिर ये एक और पेयर है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, फिर ये एक और पेयर है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, फिर ये एक और पेयर है वर्टिकली अपोजिट एंगल का। तो टोटल जो पेयर बनेंगे वो 4 पेयर बनेंगे। ये बातें हमने देख ली थी। ये पेज नंबर 105 पर एनसीईआरटी में है। एग्जाम्पल एक बॉक्स बनाया है, उसमें ये एंगल्स के बारे में जिक्र किया है। फिर हमने बोला था कि दो ऐसे एंगल जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में हो और बाहर की तरफ हो उनको कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये सारी बातें आप जानते हैं, ये सारी बातें पिछले क्लास में हो चुकी हैं। अब जो थोड़ा एक स्पेशल केस पढ़ना है उसको 2 मिनट में देख लिया जाए। ध्यान से देखिएगा। अभी जो हम बता रहे थे वो नॉर्मल केस था। दो लाइनें ऐसे थी और वो दोनों आपस में पैरेलल नहीं थी। अब जो बात होगी वो पैरेलल लाइंस के केस में होगी। दो लाइनें, ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ये है लाइन एल, ये है लाइन एम, और इनको एक लाइन तीसरी लाइन कट कर रही है दो अलग अलग पॉइंट पे। ये है पॉइंट एक्स और ये है पॉइंट वाई। ध्यान से देखिएगा, ये है पॉइंट एक्स, ये पॉइंट वाई। ये है लाइन एन, ये है एंगल 1, इसको अगर मानते हैं। ये एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है, एंगल 6 है, एंगल 7 है और ये एंगल 8 है। चलिए इसमें कुछ बातें हैं, जरा देखिए। बात नंबर एक जरा देखिए। जब भी कभी ऐसा केस आता है कि दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको एक तीसरा ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो देखिएगा एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 जो है वो करेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है और दोनों एंगल लाइन के ऊपर है।
ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इक्वल होगा। कोई और पेयर बन रहा है? जी हाँ बन रहा है, एंगल 2 और एंगल 6 का। क्या कोई और पेयर बन रहा है? हाँ बिल्कुल बन रहा है, एंगल 3 और एंगल 7 का। क्या कोई और पेयर बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, एंगल 4 और एंगल 8 का। ये इक्वल होगा। जब भी ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी, अगर पैरेलल नहीं है तब तो बस आप उसको नाम दे देंगे, वो इक्वल वगैरह नहीं होगा। लेकिन अगर पैरेलल लाइन हो गया, पैरेलल लाइन का केस, और उनको एक ट्रांसवर्सल कैसे भी कट करती है दो अलग अलग पॉइंट पे, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल के जितने भी पेयर बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ये पहली बात हो गई। चलिए आगे आते हैं एक और बात पे। दूसरा, ये तो पहला खास बात था। दूसरा जो खास बात है वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो पेयर बनेंगे, एक है एंगल 3 और एक है एंगल 6, और एक है एंगल 4 और एक है एंगल 5, 3 6 4 5। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर होगा। ये बात जिंदगी भर याद रहे, भूलना नहीं चाहिए। लेकिन कब? जब पैरेलल लाइन का केस होगा। पैरेलल लाइन का केस नहीं है तो केवल हम उसको नाम देके छोड़ देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। वो बराबर होगा नहीं होगा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पैरेलल लाइन है तो भाई साहब बराबर होगा। ठीक है, चलिए एक और बात आते हैं। तीसरा पॉइंट, जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। फिर से देखिए क्या बोल रहे हैं। यहां पर कितने पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बनेंगे? एक पेयर ये बनेगा। इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर की बात नहीं कर रहे हैं। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में। अल्टरनेट में वो साइड चेंज हो जाती है, लेकिन इंटीरियर में एक ही साइड में। तो दो पेयर बनेंगे, एक पेयर बनेगा एंगल 4 और एंगल 6, और एक पेयर बनेगा एंगल 3 और एंगल 5। ध्यान से देखिए, इनका सम होगा 180 डिग्री, इनका भी सम होगा 180 डिग्री। ये बात ध्यान से देखिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता तो एंगल बराबर हो जाता, लेकिन जब केवल इंटीरियर एंगल है तो दोनों एंगल्स का सम, एंगल 4 प्लस एंगल 6 वो 180 डिग्री के बराबर होगा, और एंगल 3 प्लस एंगल 5 वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अगला देखिए, जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था वो तो बराबर था ही, जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा वो भी बराबर होगा, तो अपने आप बराबर हो जाएगा। जैसे एंगल 1 और एंगल 8 आपस में बराबर होगा, और एंगल 2 और एंगल 7 ये भी आपस में बराबर होगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बराबर हो जाता है। तो ये कुल मिला जुला के बातें थी। पेज नंबर 109 पे आप देखिए, बॉक्स जो बना हुआ है ट्राई दीज करके,
उसमें कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस है, ज़रा देखिएगा। कहता है, फिगर्स दिए हैं। पहला फिगर देखिए, एक एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और एक एंगल x दिया हुआ है। उस x की वैल्यू आपको बतानी है। पेज नंबर 109 NCERT। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, नीचे कंडीशन दिया है। कंडीशन ये दिया है कि लाइन L लाइन M के पैरेलल है। ये कंडीशन देना ज़रूरी है, तभी x की वैल्यू निकलेगी। और T ट्रांसवर्सल है, दोनों लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है। ध्यान से देखिए, वो जो एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और वो जो एंगल x दिया हुआ है, वो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सेम केस सेकेंड फिगर का भी है, 55 डिग्री। अगर आपको इस फिगर को देखने में मुश्किल हो रहा है तो किताब को ऐसे पलट दीजिए, हल्का सा रोटेट कर दीजिए, तो आपको दिखेगा केस सेम है। जो फिगर फर्स्ट था वही फिगर सेकेंड है। ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो y भी हो जाएगा 55 डिग्री। तीसरे फिगर में देखिए, L1 एंड L2 बी टू लाइन्स, T इज ट्रांसवर्सल। कहता है कि L1 और L2 दो लाइनें हैं और T ट्रांसवर्सल है। जो दो लाइनें बोला है L1 और L2, उसमें कहीं ये नहीं बोला है कि वो पैरेलल लाइन्स है। इसलिए कभी भी एंगल 1 और एंगल 2 बराबर नहीं होंगे। एक ज़्यादा होगा, एक थोड़ा कम होगा। ठीक है, जरा आ जाइए चौथे फिगर पे। दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है L और M, लिखा हुआ है L पैरेलल टू M। वो जो डबल लाइन ऐसे बनाया है वो पैरेलल का सिंबल होता है। T इज ए ट्रांसवर्सल। तो देखिए 60 और Z, 60 डिग्री और Z, ये दोनों पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। और अभी हमने तीसरे पार्ट में बताया था, तीसरे पॉइंट में, कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मिला करके दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये वाला 60 डिग्री है तो एंगल Z होना चाहिए 180 माइनस 60 आएगा 120। पांचवें फिगर में बोला है कि लाइन L एंड M आर पैरेलल, T इज ए ट्रांसवर्सल। कोई दिक्कत नहीं है, ये जो दोनों हैं 120 डिग्री और x, ये दोनों करिस्पॉन्डिंग एंगल है। ध्यान से देखिए, और करिस्पॉन्डिंग एंगल होने के नाते दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। अगर ऊपर वाला 120 है तो नीचे वाला जो x है वो भी 120 डिग्री हो जाएगा। जरा आखिरी फिगर में देखिए, कहता है कि लाइन L पैरेलल टू लाइन M, L और M पैरेलल है, ठीक है। फिर कहता है कि P पैरेलल Q, दो लाइनें दिया है, एक्चुअली दो ट्रांसवर्सल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे A B C D की वैल्यू पूछी जा रही है, तो ऐसा करिए, A की वैल्यू निकालना तो बेहद आसान है। कैसे? देखिए, अगर लाइन P और Q को पैरेलल मानते हैं क्या, दिया ही हुआ है, और उसके लिए लाइन L को ट्रांसवर्सल मानते हैं, तो जो 60 डिग्री है और जो उसके नीचे A है वो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल हो गया, ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में है और अंदर की तरफ है। ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो ऊपर वाला 60 है तो नीचे जो A है वो हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब जरा फिगर को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। अब मान लेते हैं कि लाइन L और M पैरेलल है और लाइन Q ट्रांसवर्सल है, तो वो जो एंगल A है और वो जो एंगल C है, ऐसा करते हैं, इसको बोर्ड पे कर लेते हैं, तभी आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। देखिए ध्यान से,
पी क्यू एल एम। ये है 60 डिग्री, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ध्यान से देखिएगा, हमने बताया कि अगर ये 60 है तो 60 डिग्री प्लस ए हो जाएगा 180 डिग्री, तो ए की वैल्यू कितनी आई 120 डिग्री। ये हो गया कितना 120 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये 120 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये जो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी हो जाएगा 120 डिग्री। कोई शक, कोई सवाल नहीं। अगर ये 120 डिग्री है तो ध्यान से देखिए, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल माने और ये ट्रांसवर्सल माने तो ये 120 है तो ये भी हो जाएगा 120 डिग्री। क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा, अगर ये 120 डिग्री है तो C कितना होगा? ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। तो अगर ये 120 है तो इसको निकालने के लिए इन दोनों का सम 180 के बराबर करना पड़ेगा, तो एंगल C हो जाएगा 60 डिग्री। कोई शक नहीं। और अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बहुत ही आसान है, कुछ इसमें दिक्कत की बात नहीं। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। पेज नंबर 109 पर नीचे एक छोटा सा हेडिंग दिया हुआ है, चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। ऐसा है कि पैरेलल लाइंस चेक करने का क्या तरीका है तो आप जानते ही हैं। अभी मैंने पढ़ाया कि दो पैरेलल लाइंस अगर हैं तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो अगर आपको चेक करना है कि लाइन पैरेलल है या नहीं तो इसी का उल्टा काम कीजिए। अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन अपने आप पैरेलल हो जाएंगे। ये देखिए, ये 109 पेज पर नीचे, सबसे नीचे इटालियन में दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। When a transversal cuts two lines such that pair of corresponding angle are equal, the line have to be parallel। तो बात तो सही है ना, बात तो एकदम सही है कि अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो निश्चित है कि वो दो लाइनें पैरेलल होंगी। चलिए अगला, When a transversal cut two lines such that pair of alternate interior angle are equal, then the line will have to be parallel। ऐसा है कि अभी हमने पढ़ाया शुरुआत में ही इस वीडियो के कि पैरेलल लाइन के केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर उसी का उल्टा बोल दीजिए, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहीं पर इक्वल है किसी क्वेश्चन में तो लाइन ये दोनों अपने आप पैरेलल हो जाएंगे। एक और पेज नंबर 110 पे ऊपर एक और तरीका दिया है। कहता है कि मान लीजिए दो लाइनें हैं, ये अभी हमको नहीं पता कि ये दो लाइनें पैरेलल है कि नहीं, वही पता करना है, और एक ट्रांसवर्सल है। कहता है कि फिगर बनाने के बाद अगर आपको ऐसा मिले कि जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है, जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल है, ठीक है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल हैं, उनका एडिशन सप्लीमेंट्री आता है। मतलब इन दोनों एंगल को सम करने पर अगर 180 डिग्री के बराबर आ जाता है तो इट मीन्स लाइन ऑटोमेटिकली ये दोनों पैरेलल हैं। ये मैं फिगर यहाँ 90 डिग्री इसलिए बनाया हूँ क्योंकि आपकी किताब में ऐसे ही प्रूफ किया है कि अगर मान लीजिए ये भी 90 ये भी 90 है तो अपने आप इन दोनों का एडिशन 180 डिग्री हो गया, तो अपने आप ये लाइनें पैरेलल हो गई।
खैर 90 डिग्री ज़रूरी नहीं है, 90 डिग्री ना भी हो, और इन दोनों का सम 180 डिग्री आता है, इट मीन्स लाइन पैरेलल है।